हाँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले हम लोग शुरू करते हैं मद असली का, है ना। मद असली के हुरूफ, है ना, कौन कौन से होते हैं। सब, हाँ, देखिए आपने शेयर किया है। इसको देखिए ध्यान से, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे है। ये है मद असली बिल अलिफ। अभी इसको आगे चलते जाएंगे, पहले पढ़ते जाते हैं मद असली क्या होता है। मद असली के 3 हुरूफ होते हैं, है ना। कौन कौन से हुरूफ होते हैं? अलिफ, वाव और या, है ना। कैसे पता चलेगा मद असली के कितने कितने हुरूफ होते हैं? अलिफ, वाव और या, है ना। 3 हुरूफ से मद मद का रूल बनता है। ये 3 रूल अगर होगा, यही हुर्फ इल्लत भी होता है और इसी हुरूफ से मद के भी रूल बनते हैं, है ना। तो ये हमें मद असली बनाने के लिए ये 3 लेटर देखना पड़ेगा, अलिफ, वाव और या। ठीक है। चलें अब आगे इसको देखते हैं। मद असली बिल अलिफ क्या होता है? मद के मानी है खींचना। ध्यान से सुनिएगा, मद के मानी है खींचना, है ना। लंबा करना। इसको जो है लंबाई में खींचना, है ना। खींचते हैं ना, जैसे सीधा एक खींचते हैं उस तरह से इसको खींचना होता है। या मिलाना होता है। तजवीद की इस्तिलाह में हुरूफ की आवाज लंबी करने को मद कहते हैं। यानी अरबी लेटर में क्या कहते हैं? इसको लंबी करने को, जैसे हम आवाज को लंबी कर रहे हैं, खींच के पढ़ रहे हैं, तो उसको मद कहते हैं। हुरूफ मद 3 होते हैं, ठीक है। हुरूफ मद जो मैंने बताया 3 लेटर होते हैं, अलिफ, वाव और या, है ना। होने की 3 वजह है, यानी इसके अलिफ और या से ही मद बनता है। ये 3 वजह हैं इसके। नंबर 1, जब अलिफ से पहले किसी हुरूफ पर जबर आए। ध्यान से सुनिएगा, जब अलिफ से पहले किसी हुरूफ पर जबर आए तो अलिफ खाली, अलिफ बिल्कुल खाली रहेगा, है ना। अलिफ खाली होगा। अलिफ के बाद वाले हुरूफ पर जज़म ना होगा, है ना। अब ध्यान रखिएगा कि अलिफ के बाद वाले हुरूफ पे जज़म नहीं होगा। जैसे बा, है ना। देखिए अब बा को हमने बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? कि बा के अलिफ से पहले बा के ऊपर जबर आ रहा है, इसलिए इस आवाज को हमने बढ़ा दिया, बा। लेकिन वाव एक हरकत है, ठीक है। ना सी, जो भी मतलब कि नून की आवाज को हमने बढ़ाया। नून की आवाज को कैसे बढ़ाया हमने? इसलिए कि आपको अलिफ से पहले जबर आ रहा है ना। साकू, फिर इसको हमने सीन की आवाज को बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? कि देखिए अलिफ से पहले सीन पे जबर आ रहा है ना। जब वाव साकिन से पहले किसी हुरूफ पर पेश हो, जैसे बू। अब देखिए ये दूसरा रूल है हमारा। कौन सा रूल है? अभी बू, यानी आप देखें इसमें क्या देखेंगे? वाव देखेंगे। अभी हमने क्या देखा था? अलिफ देखा था। मैंने पहला हुरूफ अलिफ देखा था। दूसरा हुरूफ हमारा क्या है मद असली का? वाव है। वाव के ऊपर साकिन होगा, है ना, याद रखिएगा, और उससे पहले पेश होगा, यानी दम्मा होगा। वाव से पहले दम्मा होगा, तो इसको क्या है? इसको पढ़ने का क्या हो जाएगा? इसकी वो बू, तू, तू, है ना। नंबर 3, जब या साकिन से पहले किसी हुरूफ को जेर हो, है ना, ध्यान रखिएगा। अभी ये 3 हमने कहा ना, अब या के रूल आए। जब या साकिन से पहले क्या होगा? उसके हुरूफ पे जेर होगा। अब देखिए या साकिन से पहले बा आ रहा है, बा के ऊपर जेर है, तो इसकी आवाज को हम 2 काउंट बढ़ाएंगे, बी, ती, सी, है ना, तो मद हो जाता है। इसको मद असली कहते हैं, है ना। मद असली के तीनों हुरूफ की मिसाल अल्लाह ताला के इस कौल से है, नूहीहा, है ना। अल्लाह ताला ने जो ये मिसालें दी हैं, तो इसमें इसके देखिए आपके तीनों रूल आपके आ रहे हैं। नून, नू, नू आ रहा है, इसलिए कि वाव साकिन से पहले नू पे जो है दम्मा आ रहा है, तो नू ही, हा, या पे देखिए साकिन से पहले हा के नीचे जेर आ रहा है, ही लंबा हो गया। हा, हा जो है वो क्या हो रहा है? अलिफ से पहले जबर आ रहा है ना। तो ये मिसालें इसकी है तीनों, अगर याद रखें। ये मद असली के नू ही हा, है ना। इसको अगर किसी हुरूफ पर जबर हो तो एक हरकत के बराबर पढ़ते हैं।
जैसे ब, त, स वगैरह, है ना। और अगर किसी के साथ अलिफ भी हो तो वो 2 हरकत के बराबर बढ़ जाता है ना। अब देखिए अभी हमारे पास कोई अलिफ नहीं था, एक हरकत था, तो हमें एक हरकत पढ़े, एक हरकत पढ़ने के लिए हमें एक उंगली को उठाना, जैसे पूरी मुट्ठी बना लेते हैं और एक हरकत अगर निकालना होगा तो एक मुट्ठी की एक उंगली खोलेंगे, ब, त, स, इस तरह से हमारी उंगली खुलेगी तो वो एक हरकत होती। अब दूसरा जो है, अब मद असली के जब हम रूल पढ़ेंगे तो आपको 2 उंगली खोलनी पड़ेगी, इतने बराबरी आपको आवाज को बढ़ाना पड़ेगा। ये ब, है ना, त, देखिए, त, स, हमने 2 उंगली खोली, है ना। 2 उंगली खोली तो आवाज इतनी लंबी, जब तक 2 उंगली खुलेगी उतनी लंबी आवाज हमारी हो जाएगी। मद असली के 3 हरूफों में पहला हरूफ अलिफ की मिसालें याद रहे कि बच्चों को किस तरह से खींचना, देखिए हम अभी खींच के आपको बताते हैं। पढ़ने का तरीका जैसे बताया था, 2 उंगली खुलेगी, है ना। ब, त, स, ज, ज, ह, ह, ख, द, ज़, र, ज़, स, श, सो, दो, तो, ज़ो, अ, गो, फ, क़, के, है ना? इस तरह से, ठीक है? अब देखिए नीचे क्या इसी की मिसालें दी मैंने ज़्यादा कि अब दोनों पे हरकत, दोनों पे मद असली आ रहा है ना? नीचे आ जाएँ, दोनों पे मद असली आ रहा है, जैसे क़ौल पढ़ते हैं ना हमेशा, तो देखिए अभी क़ौफ से पहले ज़बर, लाम से पहले ज़बर आ रहा है ना? लाम के तो इसमें क्या आ रहा है? जो अलिफ जो है, अलिफ से पहले क़ाफ के ऊपर ज़बर है, लाम से पहले काफ पे ज़बर है, तो क्या क़ौल है ना? काफ से पहले अलिफ पे ज़बर है और ना से पहले अलिफ जो है, ना पे ज़बर है अलिफ से पहले, है ना? तो कैसे पढ़ेंगे? कैन, दोनों को 2 काउंट, मैज़, लना। अब देखिए लना पे क्या हुआ? लना पे सिर्फ एक हरकत है, लेकिन उसके ऊपर कोई अलिफ नहीं है, उसके बाद तो हमें, और ना के बाद अलिफ है, तो ना की आवाज़ को बढ़ाएँगे, लेकिन ला की आवाज़ को नहीं बढ़ाएँगे। लना, वाव की आवाज पे भी एक हरकत है, लाम की आवाज पे 2 हरकत है, अलिफ से के उसमें वल, लह, कैम, बिह, है ना? नज, है ना? अना तो छोटा ही पढ़ते हैं, इसलिए कि ये बाद में हम आपको रूल बताएंगे अना क्यों छोटा पढ़ते हैं, है ना। नज, यना, द, इस तरह से, ठीक है। कि दोनों दोनों उसको एक हरकत है और एक क्या है, आपको अलिफ का वो है। नीचे उसके आ जाएंगे तो दोनों 2 हरकत तो आपको दोनों में बढ़ाना है, बब, तब, जत, खौफ, है ना, दारा। तो ये सबको अब ये है मद मद असली बिल वाव। मद असली बिल वाव का है, जब इसको ध्यान से इसके भी उसको नोट्स को पढ़िए, देखिए पढ़ाते हैं। जब वाव साकिन से पहले किसी हरूफ पर पेश हो तो मद असली होता है, ठीक है। जो पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ उसी को देखिए रिपीटेशन है। जब वाव साकिन से पहले किसी हरूफ पर पेश हो तो मद असली होता है। ये 2 हरकत तक खींचकर पढ़ा जाता है ना? ये भी 2 हरकत तक खींच के पढ़ा जाता है। जब किसी हुरूफ पर पेश हो तो 1 हरकत के बराबर पढ़ते हैं, है ना? आपको किसी पे भी हुरूफ पे पेश होगा तो 1 हरकत पढ़ते, जैसे बू, है ना? हमने 1 पढ़ा। और अगर वाव साकिन के साथ पढ़ते हैं तो 2 हरकतों तक लंबा करेंगे। जैसे देखिए आगे देखिए, बा पे 1 काउंट है और वाव उस साकिन है, तो अब हमें वाव को साकिन वाव में मिलाना पड़ेगा, तो इसकी आवाज लंबी हो जाएगी। बू, तू, थू, जू, है ना, हू, खू, इस तरह से, है ना। अब इसी तरह अभी हर जगह पे ऐसे, अभी हमने क्या किया, सिर्फ वाव देखा। अब क्या देखा है कि वाव से पहले आपको क्या है,
वाव साकिन से पहले या के ऊपर पेश है, दम्मा है, लेकिन उसके बाद एक और हरकत आ रहा है, तो वो सिर्फ एक ही हरकत है, क़ाफ पे तो एक ही हरकत पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? यूक़, है ना? एक हरकत, हूत, एक हरकत, और दो दो पढ़ेंगे, हूत, ता एक हरकत है, हू आपको मद असली है, दू आपकी मद असली है, ना हरकत के साथ है, तो ये मद असली का नहीं है। उसके बाद पढ़ना दून, रूह, है ना? नूरू, हुरू, है ना? हुदू। तो आपको मद असली वाला हो बढ़ाना है, लेकिन आगे जिसपे सिर्फ एक हरकत है उसको एक ही हरकत पढ़ना है। अभी देखिए ये कितने चार उससे आ रहे हैं, 4 लेटर के साथ आ रहे हैं। अलिफ पे एक हरकत है। अब आपको बीच में आपको मद असली आ रहा है। अकूनू, है ना? अकूनू एक हमने हरकत पढ़ी, ना की एक हरकत पढ़ी, और बीच में मद असली आपका आ रहा है। वाव साकिन से पहले आपको क्या आ रहा है? पेश आ रहा है। तो अकूनू, अऊज़ु, अऊज़ु, है ना? रसूलु, यतूबु, समूदु, है? तो इस तरह से, है ना? अभी आपने इस जैसे अभी यहाँ पे देखिए 2 आपके मिला करके आपके 2 मद असली के रूल आ रहे हैं। हा पे भी आ रहा है, ज़बर के बाद जो अलिफ है, रॉ पे भी आ रहा है कि रॉ के वाव से पहले रॉ पे पेश है ना? हारून, है ना? 2 हरकत आपने 2 को बढ़ाया। हारून, हारूत, यानी आपने 2 मद असली पढ़ने यहाँ पे। मारूत, तालूत, है ना? जालूत, इस तरह से ना। साबिकून, अब यहाँ पे मद असली क्या हुआ? बीच में पहले हमने मद असली सीन के ऊपर आया, इसलिए कि ज़बर के बाद अलिफ है, और बी इसके अंदर दिया है वो छोटा-सा दिया हुआ है, इस पे कोई मद असली का रूल नहीं बनना है। फिर आगे जो क़ाफ़ है, उसके बाद वाव है, वाव पे साकिन है, तो ये क़ाफ़ और वाव ये मद असली बनना है। तो साबिकून, है ना? हामिदून, क़ाइमून, गाफिलून, स्वाबिरून, यानी 2 मद असली यहाँ पे है। अब हम आ जाते हैं मद असली के तीसरा रूल इसमें मद असली बिल या। मद असली का तीसरा हुर्फ या साकिन की मिसाल। जब या साकिन से पहले ज़बर हो, ज़ेर हो, तो मद असली होता है। 2 हरकतों तक खींचा जाता है ना? खींच कर पढ़ते हैं। इसको भी उसी तरह से करते हैं, है ना? जब किसी हुरूफ को ज़ेर हो तो एक हरकत के बराबर पढ़ा जाता है। जैसे बिब, है ना? एक हरकत पढ़ा, देखो यहाँ पे कोई वो नहीं, सिर्फ बिब पढ़ा। और अगर या साकिन के साथ पढ़ा जाए तो 2 हरकतों तक मद को 2 हरकतों तक मद करके पढ़ा जाएगा। जैसे अभी देखिए ये मिसाल देखिए, आपके पास या के ऊपर क्या है? साकिना है। या साकिन से पहले बी के नीचे ज़ेर है, तो इसको हम 2 हरकत पढ़ेंगे, बी, है ना? बी। अब क्या है? फिर या साकिना है, या साकिना के ऊपर साकिन है, उसके नीचे ता के नीचे ज़ेर है, तो इसकी आवाज़ बढ़ जाएगी ती, ती, है ना? जी, ही, खी, बढ़ गई ना इस तरह से? इसी तरह हम आगे आते हैं कि अभी इसको 3 लेटर के साथ दिया है अभी, तो अलिफ पे जो है एक हरकत है, हमें क्या देखना है? बी, या और बी देखना है कि या साकिन से पहले कौन से हुरूफ आ रहे हैं? बी, तो बी की आवाज़ को हम बढ़ाएँगे। अबी, बनी, अखी, अशी, असी, अवी, है ना? इस तरह से। अभी हमारे पास देखें कि 2 मद असली आ रहे हैं एक साथ, है ना? एक इसमें कितने 1 2 3 4 लेटर के साथ 2 मद असली के हैं और 1 हरकत के हैं? तो ई जो है 1 हरकत है तो बिल्कुल छोटा पढ़ेंगे। ई, बा आपके क्या आ रहे हैं? मद असली के दूसरा वाला रूल आ रहा है जो ज़बर के बाद अलिफ आ रहा है। तीसरा ये आ रहा है कि या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा है। तो क्या हो रहा है? इबादी, मुआफ़ी, रूही, है ना? इसमें देखिए तो दोनों आपके मद असली जो है रॉ के वाव साकिना से पहले जो है आपको रॉ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 4 ही लेटर है, चारों पे आपके मद असली हैं। रूही, है ना? रूही, बिइज़्नी। अब वहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? कुछ भी इस पे कोई वो नहीं है, मद असली का रूल नहीं बनना। और अलिफ के नीचे भी देखिए ज़ेर है और ज़ा में मिला रहे हैं, यहाँ पर भी कोई मद असली नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है। लेकिन अब आगे वाला हुरूफ देखिए, या पे साकिना है, तो या साकिना से पहले ज़ेर आ रहा है नून पे, तो ये आपका मद असली का रूल है। बाकी ये सब बस सिंपली हरकत वाले हैं। बिइज़्नी, तो या के रूल को बढ़ाएँगे बस। ज़िक्री, है ना?
उज़्कुरी, यहाँ पर भी सिर्फ़ एक ही जगह पे है, ठीक है? अब आगे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरबईना, अच्छा इसको हम अभी हाँ, इस ऐसे करते हैं। इसमें भी इस पे जो है साकिना है, लेकिन कोई आपको अलिफ, वाव, या का कोई यहाँ पे कोई वो नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ़ पहले रा से पहले अलिफ है, तो वो बस एक हरकत है, ठीक है? बई, ये एक ही हरकत, अरबई। अभी देखिए, या से पहले आइन के ऊपर ज़ेर है, तो जो या है, वो आइन की आवाज़ या की वज़ह से बढ़ेगी, अरबईना, है ना? कौनतीना, यहाँ पर भी देखिए क्या है कि या ती की आवाज़ क्यों बढ़ेगी? या इसलिए कि या साकिना से पहले ती पे ज़ेर है, कौनतीना, ज़ालिमीना। अब ज़ौ पे भी अभी मद असली है, लेकिन लाम पे भी नहीं है, है ना? और लेकिन मीम पे मद असली है। कैसे होगा कि या साकिना से पहले मीम पे ज़ेर है, ज़ालिमीना। इसी तरह गालिमीना, इसमें भी आयन जो है मद असली का है, लाम पे जो एक हरकत है, लेकिन मीम जो है इसकी आवाज़ बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? उसके आगे या साकिना है, आलिमीना, क़ादिरीना, इस तरह से, है ना? तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो है इस तरह से हम अब प्रैक्टिस करेंगे। हमारे रूल ये इसके हो गए कि कौन-कौन से, बस एक बार और समझ लीजिए। अच्छा, नीचे के भी थोड़े से हम इसको वो कर लेते हैं। तालमु मा फ़ी नफ़्सी, अब हम हमेशा फ़ी पढ़ते हैं ना, फ़ी के नीचे, अच्छा ये माँ जो है इसका देखिए ये भी मद असली के रूल हैं। फ़ी मद असली के रूल हैं, इसलिए कि या साकिना से पहले फ़ा के नीचे ज़ेर आ रहा है। नफ़्सी, नफ़्सी में सीन जो है, या से पहले सीन पे ज़ेर है, तो सीन पे मद असली है, बाकी एक हरकत है, तो तालमु मा फ़ी नफ़्सी व यदीक़ु सदरी, तो यदीक़ु वा या एक हरकत है, के बाद जो है या साकिना की से पहले जो दा पे ज़ेर है, दौत पे, तो इसको हम मद असली करेंगे। व यदीक़ु सदरी, सदरी पे रा साकिना से के पहले रा पे ज़ेर है, तो रा की आवाज़ को बढ़ाएँगे। फिर वला यंतलिकु लिसानी, तो वला, है ना, यंतलिकु, यहाँ पे सारे के सारे जो है एक हरकत है, लेकिन वला ला जो है वो क्या है? वो मद असली है। अब लिसानी में सीन की आवाज़ भी मद असली की है, इसलिए कि ज़बर अलिफ के पहले ज़बर आ रहा है, नी बड़ा लिसानी, है ना? इस तरह से आपके ये रूल कंप्लीट हो गए आपके। कि बस ये याद रखिएगा, मद असली के 3 हुरूफ होते हैं, अलिफ, वा और या, है ना? बस इसी के ऊपर आपके मद असली के रूल बनेंगे। जो मद असली के रूल होंगे वो 2 हरकत पढ़े जाते हैं, और सिंपली जो हरकत वाले होते हैं वो एक ही हरकत होता है। 2 हरकत पढ़ने के लिए 2 उँगली का जैसे 2 हरकत पढ़ना होगा तो 2 उँगली आपको खोलनी पड़ेगी, वो 2 हरकत होगा वैसे। ठीक है? चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।